चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? सबसेट्स ना। सबसेट्स पढ़ रहे थे। हाँ। चलिए, सबसेट पढ़े थे, उसके बाद यूनियन और हम लोग का इंटरसेक्शन का वर्क हो रहा था, राइट। यूनियन का कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करवाए थे और इंटरसेक्शन का भी। चलिए, और कुछ HW शायद दिए थे क्या? हम्म। चलिए चलिए, क्वेश्चन है हम लोग का, इसको सॉल्व करते हैं। कल शायद ये हम HW में आप लोग को दिए थे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए एक सेट है 1 2 3 4 5 और बी एक दूसरा सेट है 4 5 6 7 8, राइट। एंड तीसरा सेट हम लोग का सी है। एंड फोर्थ सेट क्या हुआ? डी दिया हुआ है हम लोग का। फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? ए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं फर्स्ट ऑल। चलिए देखिए, ये यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले ये सेट जो है उसको हम लोग लिखेंगे। सेट ये क्या हम लोग का दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, राइट। यूनियन। और बी सेट क्या है? 4 5 6 7 8, राइट। अब यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। और वैसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी है और बी में भी है, तो उसको वन टाइम ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। देखिए, सेट बी में भी हम लोग का 4 है, तो 4 वन टाइम लिख दिए हैं, ठीक है। अगेन हम लोग का क्या आ गया? 5 हो गया। 5 यहाँ भी है, और 6 और 7 और 8। तो ये हम लोग का क्या निकल गया? ए यूनियन बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का। इसको मिटा दूं। चलिए देखिए, दूसरा हम लोग का है ए यूनियन सी। तो ये यूनियन सी निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले ए हम लोग का क्या क्या दिया हुआ एलिमेंट? 1 2 3 4 5, बस इतना ही है। और यूनियन सी है। सी में क्या दिया हुआ है? 7 8 9 10 एंड 11। चलो, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का सेट्स के अंदर क्या क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5, राइट। 7 8 9 10 एंड 11, इसमें टोटल एलिमेंट्स आ गया, राइट। तो ये यूनियन सी हम लोग का निकल गया। चलिए, इस टाइप से नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बी यूनियन डी। नेक्स्ट हम लोग का बी यूनियन डी है। तो देखिए, बी ये और हम लोग का क्या है? ये डी सेट है, राइट। ये दोनों का यूनियन करना है। सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। बी यूनियन डी। चलिए इसमें लिखिए, बी हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है? 4 है, 5 6 7 8, राइट। यूनियन। और डी का क्या क्या एलिमेंट है हम लोग का? 10 11 12 13 एंड 14, राइट। चलिए, अब हम लोग का ये बी यूनियन डी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हम लोग का चलिए इसको मिटा दूं, समझ में आ गया। चलिए हम लोग का फोर्थ में पूछा गया है ये यूनियन बी, क्या है ये यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। तो ये यूनियन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनियन बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये यूनियन बी अभी हम लोग निकाल लेते हैं ना। चलिए निकाल लेते हैं स्टार्टिंग से हम लोग का। तो डायरेक्ट लिस्ट में लिखूं मैं डायरेक्ट। चलिए हम लोग का ये यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, लिख दिए। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8। नेक्स्ट इंटरसेक्शन सी है, तो सी सेट का टोटल एलिमेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 7 8 9 10 एंड 11, राइट। अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या बोलते हैं, दोनों सेट्स के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आता है उसमें कॉमन होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं इसमें कॉमन कौन कौन सा है हम लोग का। कॉमन हम लोग का कुछ आ रहा है, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं आ रहा है। 7 कॉमन आ रहा है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें और 8 आ जा रहा है, राइट। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया 7 और 8। ये किसका निकल गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पूरा इफ ए इज ए सेट 2 4 6 8 10 एंड 12, और दूसरा एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8 एंड 10, राइट। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है ए माइनस बी, इसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, राइट। तो इसमें डिफिनेशन हम लोग बताए थे डिफरेंस ऑफ सेट का, आज उसका कुछ सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट निकालने के लिए क्या है ए माइनस बी। तो सेट ये दिया हुआ है हम लोग का कितना, उसको लिखिए 2 4 6 8 10 12, राइट। एंड सेट बी हम लोग का है 3 4 5 6 7 8 एंड 10, राइट। अब देखिए इसमें जब डिफरेंस ऑफ सेट निकालना हो तो एक चीज ध्यान रखिए, देखिए ए में से क्या हो रहा है बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए का ही एलिमेंट हम लोग का बचेगा। क्लियर, बी से हम लोग का कोई मतलब नहीं, ए में से बी क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए इसमें कौन कौन सा हम लोग का सब्ट्रैक्ट होगा, उसको सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो 2 देखिए यहाँ पे है, 2 इसमें है नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं होगा उसको लिख देना है, ठीक है। 4 देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर, ये नेगलेक्ट हो गया। अब 6 देखते हैं, 6 हम लोग का इस सेट में है, 6 यहाँ भी है, ये भी हम लोग का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया हम लोग का। अब 10 आते हैं, 10 इधर भी 10 है, ये भी हम लोग का माइनस हो गया। नेक्स्ट क्या बचा है 12। अब देखिए सेट बी में 12 है, 12 नहीं है, तो दूसरा एलिमेंट क्या बच गया हम लोग का 12। तो ये माइनस बी निकल गया, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ये 2 और 12। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसको मिटा दूं। चलिए दूसरा के बाद सीधे तीसरा आ गया जी, इसको 2 नंबर कर लो, ठीक है। तो छोड़ दिया होगा लिखने। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला है, ए माइनस बी कीजिए और बी माइनस ए कीजिए और दोनों का
यूनियन कर दीजिए। तो अलग अलग इसको हम निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग निकाले थे ए माइनस बी, इसमें अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी, चलिए थोड़ा बैक कर लेते हैं, क्योंकि ए माइनस बी हम लोग का निकाला हुआ है ना। हाँ, हाँ। चलिए 2 और 12 हम लोग का ए माइनस बी कितना निकला हुआ है, 2 और 12, इसको मिटा दूं। हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या निकालना है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। चलिए बी का एलिमेंट हम लोग का क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 10, राइट। माइनस, नेक्स्ट ए का एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें बी में से ए को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए 3 देखते हैं। अब 3 को लीजिए, 3 देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, इसको रन दीजिए, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 4, 4 है तो सब्ट्रैक्ट हो गया। 5 है क्या, नहीं है, तो 5 हम लोग का रेस्ट बच गया यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट 6, 6 यहाँ है, नेगलेक्ट हो गया। 7, 7 भी नहीं है, तो 7 रेस्ट हम लोग का बच गया। 8 देखते हैं, 8 हम लोग का यहाँ पे है, नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। 10, 10 भी हम लोग का है, ये भी हो गया। तो रेस्ट हम लोग का क्या निकला, बी माइनस ये क्या निकल गया, 3, 5 और 7, राइट। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ये दोनों का यूनियन हम लोग का हो जाएगा। तो यहां से निकालें हम लोग, ए माइनस बी कितना आया था, 2 एंड 12, क्लियर। और यूनियन, उसके बाद हम लोग का बी माइनस ए कितना आया है, 3, 5 एंड 7, 3, 5 एंड 7, क्लियर है यहां तक। चलिए अब यूनियन दैट मीन्स क्या बोलते हैं, टोटल एलिमेंट को एक साथ इंक्लूड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7 एंड 12, राइट। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर, क्लियर है। तो क्या निकालने के लिए सीख गए हम लोग, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स निकाल लिए और दोनों को फिर यूनियन कर दिए। फिर नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा में क्या बोल रहा है कि इफ ए कोई सेट है इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई दिया हुआ, राइट। और बी में क्या दिया हुआ, ए सी ई जी, और सी में बी ई एफ जी दिया हुआ है। तो फाइंड करने के लिए बोला है इसमें ए इंटरसेक्शन और बी माइनस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ए तो फाइंड किया हुआ है, दिया हुआ है, तो बी माइनस सी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बी माइनस सी यहाँ से निकालते हैं। तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, ए सी ई एंड जी, एंड सी सेट में क्या क्या एलिमेंट है, बी ई एफ एंड जी, क्लियर। चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, ए इसमें है क्या, नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे तो लिखिए। सी इसमें है क्या, नहीं है, तो सी भी रेस्ट रह जाएगा हम लोग का। ई देखते हैं यहाँ पे है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। जी, जी भी हम लोग का यहाँ पे है, क्लियर। तो सिर्फ यहाँ से क्या निकला हम लोग का, ए और सी निकला। अब हम लोग को टोटल क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। चलिए इसको लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो हम लोग का ए क्या दिया हुआ है, ए सेट में हम लोग का एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई, इंटरसेक्शन। और अभी हम लोग निकालें क्या, बी माइनस सी निकालना है। इसमें क्या है, ए और सी। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन होना चाहिए विद इन ब्रैकेट, राइट। तो कॉमन कुछ आ रहा है, ए हम लोग का यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद बी तो नहीं है, एक सी भी है, ठीक है।
तो सी आ गया, डी तो नहीं है और ये भी नहीं है। तो इस तरह से क्या निकला हम लोग का आंसर, ये और सी निकल गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग का, ए माइनस बी यूनियन सी। तो इससे सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे, इसको मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 ही ना सॉल्व कर रहे हैं, पहला तो हो गया था हम लोग का। चलिए 2 में देखिए, चलिए बी यूनियन सी निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी डायरेक्ट लिखिए हम लोग, क्या क्या आएगा, स्टेप जंप करते हैं, ठीक है। तो बी में हम लोग का है ए सी ई एंड जी, और सी में देखिए, सी में हम लोग का क्या है, बी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें अरेंज करके अच्छा से लिखें। चलिए ए हो गया, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा ये बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी आ जाएगा, फिर हम लोग का डी तो नहीं है, ए बी सी डी नहीं है। उसके बाद ई आ जाएगा, ई यहाँ भी है तो वन टाइम ही लिखना है ई। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और जी यहाँ भी है और यहाँ भी है तो वन टाइम हम लोग जी लिख देते हैं। क्लियर? तो बी यूनियन सी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए माइनस बी यूनियन सी। चलिए इसको लिखिए, ए माइनस बी यूनियन बी यूनियन सी। तो ये एलिमेंट क्या क्या हम लोग का, ए बी सी डी एंड ई, और बी यूनियन सी भी हम लोग निकाले हैं ना। तो हम लोग का है ए बी सी ई एफ एंड जी। क्लियर? अब ये दोनों में से क्या करना है हम लोग को, माइनस करना, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, क्रॉस हो गया। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, खत्म हो गया। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, खत्म हो गया। अब डी यहाँ पे है बट डी यहाँ पे नहीं है, तो रेस्ट हम लोग का क्या बच गया, डी बच गया। क्लियर? ई देखिए इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो ओनली फॉर सिर्फ हम लोग का क्या बचा, डी। तो हम लोग का क्या निकल गया, ए माइनस बी यूनियन सी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पहले निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा कि निकाल दूं? निकल जाएगा ना, इजी है। आप लोग इसको बनाइएगा, कुछ नहीं करना है। बी और सी का पहले हम लोग कॉमन देख लेंगे, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अभी तो सिर्फ हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे थे, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, हेडलाइन है, बना लीजिए इसको। देखिए इसका ये क्या बोल रहा है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये जो त्रिभुज टाइप से दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है, ये हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस जब बी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है आप लोग का कभी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यूनियन डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, राइट। तो ये हम लोग का था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का फॉर्मूला, इसको याद रखिए। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। चलिए देखिए इसमें एक एग्जांपल है,
कोई एक सेट है ये, उसका एलिमेंट दिया हुआ है, बी भी एक सेट है, उसका भी एलिमेंट दिया है, तो इसमें फाइंड करना है क्या, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, सी नहीं है ए है, ठीक है, बार बार तुम सी बोल रहा है। चलिए तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले ए माइनस बी, तो हम लोग का ये माइनस बी हो गया, ये डिफरेंस ऑफ ए एंड बी है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, क्लियर। चलिए तो ए और बी का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, और बी का एलिमेंट हम लोग का है बी डी एफ एंड जी। एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डायरेक्ट अगर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो ये माइनस बी क्या होता है तुम लोग को पता भी नहीं चलता है ना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलिए तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, देखिए तो ये इसमें है नहीं है, तो रेस्ट हम लोग का ये रह गया, बी इसमें मैच कर रहा है, दैट मीन्स खत्म हो गया, सी भी इसमें नहीं है तो सी रेस्ट रह गया, और डी इसमें है तो डी खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ से क्या मिला, ए माइनस बी हम लोग का ए और सी मिला, और दूसरा क्या निकालना है, बी माइनस ए, यानी डिफरेंस बी एंड ए का। तो चलिए बी को इसको पहले लिखिए, बी में हम लोग का दिया हुआ एलिमेंट बी डी एफ एंड जी, एंड ए क्या दिया हुआ, ये हम लोग का है ए बी सी एंड डी, क्लियर। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए बी इसमें मैच कर रहा है तो कैंसिल हो गया, डी भी मैच कर रहा है तो कैंसिल हो गया, एफ और जी नहीं है उसमें, तो सिर्फ यहाँ से क्या मिला हम लोग को, एफ और जी। चलिए ए माइनस बी निकल गया और बी माइनस ए निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तुम लोग का ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी अभी निकाल चुके हम लोग, कितना है ए सी यूनियन, और बी माइनस ए क्या है, एफ एंड जी, एफ एंड जी, राइट। अब यूनियन करना है, तो यूनियन में क्या होता है, टोटल एलिमेंट को लिख दो, ए सी हो गया और एफ एंड जी हो गया, क्लियर। ये हम लोग का क्या निकल गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी, क्लियर है। चलिए उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ए सी एफ जी, ए सी एफ जी। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कंप्लीमेंट ऑफ यह सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोल रहा है, बोल रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू बी द यूनिवर्सल सेट, एंड लेट ये प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये क्या दिया हुआ, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो है प्रॉपर सबसेट किसका है, यूनिवर्सल सेट का। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, कंप्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपका इस टाइप से लिखा हो रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ए डैश इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स जो है वो हम लोग का एलिमेंट है, तो एलिमेंट कहाँ पे लाइज करेगा, यूनिवर्सल सेट में लाइज करेगा, कहाँ पे साइड, यूनिवर्सल सेट से आएगा, ठीक है। बट जो हम लोग का एलिमेंट होगा एक्स, वो ए के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स ए में लाइज नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ बराबर नहीं होगा, ए में लाइज नहीं करेगा, क्लियर। जो एलिमेंट होगा वो ए में लाइज नहीं करेगा, ठीक है, और जो एलिमेंट होगा कहां से होगा, यूनिवर्सल सेट से होगा, क्लियर। चलिए इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहां से जो हम लोग का ये डैश निकल रहा है, दैट मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो निकल रहा है,
ठीक है, उसका एलिमेंट जो है एक्स वो कहाँ पे लाइज करेगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश में, ठीक है। और जो एलिमेंट है वो लाइज ए में नहीं करेगा, क्लियर। क्योंकि अगर ये ए में लाइज कर जाता तो कंप्लीमेंट में नहीं आता फिर, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे हम लोग। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ये हम लोग का क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और एक दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2 4 6 8। तो फाइंड क्या करना है, ए डैश। ए डैश क्या बोल, ए डैश को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, राइट। अब इसमें क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दैट मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का कंप्लीमेंट, क्लियर। तो पहला हम लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे पे जाते हैं। तो जब भी हम लोग को ए डैश निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, जो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को क्या करना है, माइनस कर देना, क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेट ये क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8, यही है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए तो 1 उसमें नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 रेस्ट बच जाएगा यहाँ पे, और 2 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 है, 3 भी नहीं होगा, 3 को रेस्ट रखिए, 4 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 5 रेस्ट रह गया, एंड 7 भी नहीं होगा, 8 तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया क्या हम लोग का, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, क्लियर। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो है दूसरा क्या है, ए का कंप्लीमेंट और उसका भी कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट दूसरा हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेट ये है और इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए तो ए का कंप्लीमेंट अभी हम लोग निकाले हैं, जस्ट निकाले हैं ना, क्या आया था, 1 3 5 7 आया था, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इसी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का दिया हुआ यूनिवर्सल सेट उसमें से कंप्लीमेंट सेट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसमें से हम लोग का क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 3 5 और 7। अब डिफरेंस निकालना है दोनों का, और डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जो मैच कर जा रहा है वो हम लोग का सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 हम लोग का नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 2 रेस्ट रह जाएगा, 3 भी हो जा रहा है क्योंकि 3 यहाँ भी है, क्लियर। और 4 नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 भी हो जा रहा है क्योंकि 5 यहाँ है, 6 नहीं है तो 6 रेस्ट रह जाएगा, और 7 भी हम लोग का यहाँ पे मैच कर रहा है तो 7 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच गया हम लोग का, 8। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ए का कंप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट, राइट। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। अब ये देखिए जो कंप्लीमेंट आया वो सेट ए के बराबर आ गया ना, सेट ए जो हम लोग का दिया हुआ है सेट ए के बराबर हो गया, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, सो दैट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सेट ए है, बी है और सी है। अब देखिए क्या क्या वेरीफाई करना है, एक एक करके हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो एक एक करके चेक करेंगे, एलएचएस और आरएचएस हम लोग लाएंगे। क्लियर। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एलएचएस में देखते हैं। ए यूनियन बी है। चलिए ए का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, दैट मीन्स टोटल जो एलिमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई, राइट। यूनियन और बी का एलिमेंट क्या है, ए सी ई एंड जी है। चलिए दोनों का यूनियन निकालिए। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वन टाइम पुट होगा। बी एंड सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सी भी वन टाइम लिखाएगा। उसके बाद डी आ जाएगा, ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वन टाइम ई एंड जी। तो ये क्या निकल गया हम लोग का, ये यूनियन बी निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर एच एस। आर एच एस में हम लोग का क्या दिया, बी यूनियन ए। चलिए बी का एलिमेंट सबसे पहले पुट कीजिए, ए सी ई एंड जी यूनियन ए। ए में क्या है, ए बी सी डी एंड ई, राइट। अब ये दोनों का यूनियन निकालते हैं। तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वन टाइम ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए के बाद बी ना, थोड़ा अच्छा से हम लोग लिखते हैं सजा के, बी हो जाएगा। फिर हम लोग का सी, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख दिए। सी के बाद क्या आता है, डी। चलिए डी लिखते हैं। डी के बाद ई हम लोग का, ई यहाँ भी है, ये वन टाइम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या रेस्ट बच गया, जी। तो ये टोटल एलिमेंट हम लोग का आ गया, ए बी सी डी ई एंड जी। अब देखिए तो एलएचएस का जो एलिमेंट है हम लोग का ये है, और आरएचएस का ये है, दोनों आपस में इक्वल है, टोटल एलिमेंट्स इक्वल लग रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग का क्या हो गया, ये वेरीफाई, ठीक है। एलएचएस इज इक्वल टू हेंस करके लिख सकते हैं, एंड एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर। अब नेक्स्ट है हम लोग का दूसरा। दूसरा में क्या है, ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए, एकदम सेम टाइप का है ना। तो ये भी तुम लोग का HW में इसको वेरीफाई करके देखना, राइट। कल वाला क्वेश्चन बनाया था जी, अच्छा तुम तो बना लिया ना, वो लोग तुम लोग तो नया है ना जी, ठीक है। आज तुम लोग फर्स्ट टाइम कौन आया है, अच्छा अच्छा, तो जो भी है फर्स्ट टाइम तुम आया है, चलो ठीक है। चलो इसको मिटा दूं, ये तुम लोग बना लेना, ठीक है। चलिए देखिए ये भी यूनियन में है, ये भी आप लोग का बन जाएगा। एक इंटरसेक्शन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन का दिया ही नहीं है, आपने भूल गया क्या। चलिए इसमें इंटरसेक्शन का हम लोग को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ना जी, ये टोटल ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा ना तुम लोग से, सेम है, सेम पैटर्न का है। दोनों का यूनियन निकालना है, ए और सी का, फिर सी एंड ए का निकालना है, ठीक है। और बी यूनियन सी निकालना है और सी यूनियन बी निकालना है। देखना है दोनों अगर आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो वेरीफाई, अदरवाइज नॉट वेरीफाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी और सेट सी हम लोग का है। इसमें वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू, थोड़ा सा ही लॉन्ग जाएगा, ठीक है, हम लोग एकदम बनाएंगे अच्छे से। चलिए इसको सॉल्व करूं।
चलिए, तो सबसे पहले इसमें एलएचएस का वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है, देन आरएचएस। तो एलएचएस में हम लोग का है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। क्लियर? चलिए, ए का एलिमेंट टोटल लिख लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी एंड ई है, ठीक है, इंटरसेक्शन। और यहाँ पे क्या करना है हम लोग, बी ओ माइनस सी करना है, तो बी माइनस सी कर लेते हैं। चलिए, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ से बी का एलिमेंट कितना है जी, ए सी ई एंड जी, माइनस सी करना है, तो सी का एलिमेंट लिखते हैं बी ई एफ जी, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। ए बी सी डी एंड ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है किसका, बी और सी का, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हम लोग का क्या आ जाएगा, ए इसमें है नहीं है तो ये रेस्ट बच जाएगा, सी इसमें है इसमें भी नहीं है तो सी भी रेस्ट आ जाएगा, ई यहाँ पे मैच कर रहा है तो ये कैंसिल हो गया, जी भी मैच कर रहा है तो जी भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या आया यहाँ पे, ए और सी आया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन दैट मीन्स एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए बहुत में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, ये इसमें भी है, चलिए ए हम लोग का एलिमेंट्स कॉमन आ गया, और सी इसमें है तो ये क्या हो गया हम लोग का, एलएचएस निकला। क्या निकला, अब आरएचएस भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में क्या बोला गया, इसको हम मिटा दूं, ठीक है, साइड में हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग का क्या आया, एलएचएस, एलएचएस आया ए कोमा सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में हम लोग का दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन अलग अलग निकाल के फिर डिफरेंस निकाल देना है, क्लियर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तो ये और बी का इंटरसेक्शन, ए का टोटल एलिमेंट क्या क्या है जी, लिखो ए बी सी डी एंड ई, राइट। इंटरसेक्शन बी, बी में हम लोग का है ए सी ई एंड जी, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का एलिमेंट फर्स्ट ऑल लिख लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई हो गया, सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सी, सी का एलिमेंट हम लोग का है बी ई एफ एंड जी। क्लियर, ये स्टेप समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे किए सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, कॉमन जो होगा, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ये आ गया, बी तो नहीं है ये क्रॉस हो गया, सी यहाँ पर है ना तो सी आ गया, डी भी नहीं है, और ए ई है ना जी, हाँ ई है तो ई भी आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल गया हम लोग का, ये इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, कौन कौन सा एलिमेंट, ये सी और ई। फिर यहाँ पे क्या है हम लोग का, सब्ट्रैक्ट है। अब ये दोनों से देखते हैं हम लोग का क्या क्या आता है इंटरसेक्शन में, ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो क्रॉस हो गया, बी इसमें भी है इसमें भी है तो बी एलिमेंट आ गया, ठीक है। सी भी नहीं है, कैंसिल, डी भी नहीं है, ठीक है, और ई यहाँ पे है तो यहाँ से आ गया ई। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन बी और ई निकल गया। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस ये सेट और ये सेट का, तो डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, अभी बताए थे ना,
बोलो, आधे भूल गया? चलिए देखिए, ए यहाँ पे है, ये अगर इसमें है नहीं है नोट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसको रखिए। सी इसमें नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सी रह जाएगा। और ई इसमें है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से क्या आया, ए और सी। अब ये एल एच एस निकला, और आर एच एस कितना निकाले थे, वो भी ए और सी था। ठीक है, तो एंस करके लिखो, एंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो वेरीफाई हो गया। क्लियर? कैसे कैसे से बनाना है समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको तुम अलग अलग भी, जैसे ये लॉन्ग पड़ जाएगा, अगर इस टाइप से अगर तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको अलग अलग निकाल लो, इसको भी निकाल लो अलग और इसको भी निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, तो क्या आएगा, ए और सी आएगा। और एलएचएस में भी हम लोग का ए और सी आया है। क्लियर? चलो इसको मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बन जाएगा आप लोग से? ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो एलएचएस आ जाएगा। और आरएचएस में क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, फिर ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और दोनों को यूनियन कर देना है। राइट? अब देखना है कि ये दोनों अगर एलएचएस आरएचएस आ गया तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नॉट वेरीफाई। क्लियर? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, यू, यू फॉर क्या जानते हैं हम लोग, यूनियन। कोई सेट दिया रहेगा तो उसमें यूनियन उसको बोलेंगे, नहीं ना? यूनिवर्सल सेट है। राइट? अगर कोई सेट के बीच में अगर दिया हुआ रहेगा इस टाइप से तो ये यूनियन होगा। राइट? और अगर इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये यूनियन हो जाएगा और ये भी कोई सेट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यू, यू दैट मीन्स लिखा हुआ जब भी रहेगा, ठीक है, कैपिटल में रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें वेरीफाई करना है हम लोग को। कंप्लीमेंट निकालने के लिए भी सिखाए थे, तो वो तो छोटा था, इसमें थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसका एलएचएस पहले निकालेंगे। ठीक है, और इसका आरएचएस निकालेंगे। अगर बोथ आर इक्वल देन सेटिस्फाई। तो इसका एलएचएस हम लोग का दिया हुआ है ए यूनियन बी, और इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग को ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा ना। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग ए का एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 एंड 7। चलिए क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से देखिए 2 4 2, और 2 के पहले क्या है हम लोग का, 2 के बाद 3 है, उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 और 8। क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का ये यूनियन बी निकल गया। अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी, इसका जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से सेट ए को क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। राइट? तो हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या 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 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। राइट?
और सेट ए क्या है, सेट ए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का, ए का नहीं निकालना है हम लोग को, ए का अगर निकालना रहता तो ये डायरेक्ट ये हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसका निकालना है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट में ये ही ना हम लोग, ये जो सेट है ए यूनियन बी, इसे जो रिजल्ट आया उसी को ना, उसी का ना डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और फिर हम लोग का ये यूनियन बी क्या आया, ए यूनियन बी अभी निकालें हम लोग यहाँ से, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, राइट। समझ आ रहा है स्टेप कैसे कर रहे हैं सो। चलिए अब ये दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस निकालिए। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 उधर है नहीं है, तो रेस्ट रह जा रहा है हम लोग का 1। चलिए अब इसमें 2 है ना, और 2 यहाँ भी है तो खत्म हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, खत्म हो गया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी कैंसिल। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कैंसिल। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। 7 यहाँ है, 7 भी यहाँ कैंसिल हो गया। 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया, 9। तो 1 और 9 आ गया। तो 1 और 9 किसका है, LHS का, ठीक है। इसको LHS लिखो, क्लियर। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग RHS निकालेंगे। तो RHS भी अगर इसके बराबर आता है तो वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नॉट वेरीफाई। तो RHS निकालो। तो RHS निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकाल लेना पड़ेगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट हम लोग का निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और सेट ये क्या है 2 4 6 एंड 8, क्लियर। अब इसको करो सब्ट्रैक्ट। देखो तो 1 उसमें नहीं है तो 1 रेस्ट रह जाएगा। 2 उसमें है तो 2 कैंसिल हो गया। 3 भी उसमें नहीं है, 3 रेस्ट रह गया। 4 उसमें है कैंसिल हो गया। 5 उसमें नहीं है, 5 रेस्ट रह गया। 6 उसमें है, 6 कैंसिल हो गया। 7 उसमें नहीं है, 7 रेस्ट रह गया। 8 इसमें है, 8 खत्म हो गया, और यहाँ से 9 बच गया। तो हम लोग का क्या निकल गया, कंप्लीमेंट ऑफ ये निकल गया 1 3 5 7 9। गाड़ी का रूम का चलिए ए कंप्लीमेंट निकालनी है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसी का, बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो बी का कंप्लीमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसको लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और सेट बी क्या है, सेट बी दिया हुआ हम लोग का 2 3 5 और 7। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 1 उसमें नहीं है तो 1 रेस्ट बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, और 7 भी कैंसिल हो गया। और जिसमें टिक नहीं किए वो रेस्ट बच गया हम लोग का। तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 8 एंड 9, ठीक है। तो ये किसका निकल गया, कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब ये दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करना है, इंटरसेक्शन।
तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे, कहाँ से आया, अच्छा ये है ना, ये और उसमें देखिए तो कुछ कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है। चलिए यहाँ पे लिखूं मैं, ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या मिल रहा है कॉमन, एक ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट का एलिमेंट कितना दिया, 1 3 5 7 9 है, और बी का दिया हुआ हम लोग का 1 4 6 8 9। अब ये दोनों का हम लोग का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन मिलेगा उसी को लिखेंगे हम लोग, तो 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 आ जाएगा यहाँ से। और क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे 1 कॉमन आ गया, यहाँ भी 1 है, क्लियर। उसके बाद 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9, एक तो 9 हम लोग का आ रहा है, राइट। तो यहाँ से 9। अब देखिए ये हम लोग का निकल गया क्या, RHS। RHS में क्या आ गया, 1 और 9। और LHS में भी क्या आया था हम लोग का, 1 और 9। और RHS में क्या आ गया, तो hence LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। हम लोग का वेरीफाई हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हम लोग सॉल्व किए, सो क्लियर है कॉन्सेप्ट टोटल। तो एक दूसरे से क्या है, सब रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंस नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग का साइमेट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है। और साइमेट्रिक के पहले अगर यूनियन नहीं जानेंगे तो वहाँ भी फंस जाएंगे हम लोग, इंटरसेक्शन भी नहीं जानेंगे तो वहाँ भी हम लोग का क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए से हम लोग को एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ना है, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12th का क्लास कितना बजे सर लेंगे जी, 7 बजे से ना। चलिए भी हम लोग का है टाइम, चलिए इसको मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इसको HW में दे दूं, बना के लाना है तुम लोगों को कल, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ लॉ है, ठीक है। अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट, कोई भी सेट दिया रहेगा, ठीक है, उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसका पहला जो हम लोग का रूल है, एडम पैटेंट इसको बोलते हैं, एडम पैटेंट लॉ, ठीक है। एडम पैटेंट क्या बोलता है कि जब कोई एक सेट है ए और दूसरा कोई सेट ए है, यानी दोनों एक ही सेट है, ठीक है। और ये दोनों का जब यूनियन करेंगे ना, यूनियन, तो सेट ए ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू ले लो 1 2 3, क्लियर। और इसका यूनियन करो किससे, इसी से 1 2 3, तो क्या आएगा हम लोग का 1 2 3 नहीं आएगा जी। तो यही ना हुआ हम लोग का, इसको ए यूनियन ए किए हैं, क्लियर है। मतलब इट सेल्फ यूनियन हो रहा है तो हम लोग का ए ही आ रहा है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में भी यही होगा, क्लियर। कॉमन लेंगे तो ये टोटल इसका और ये टोटल इसका, दोनों सेम चीज ही कॉमन आएगा तो वही हो जाएगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में एडम पैटेंट लॉ यही बोलता है कि अगर कोई एक सेट है और उसी सेट से उसका यूनियन कर रहे हैं या फिर उसी सेट से उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वही सेट ही प्राप्त होगा, क्लियर है। चलिए दूसरा है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि कोई सेट ये है, ठीक है, और उस फाइव दैट मीन्स क्या बोले, नल सेट को फाइव बोलते हैं, ठीक है। नल सेट को फाइव बोलते हैं, दैट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट मीन्स एम्प्टी सेट, क्लियर। अब उसके साथ यूनियन करेंगे इसको, कोई एक सेट है ये 1 2 3, यूनियन कोई खाली सेट है, तो इसका जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। तो 1 2 3 किसका वैल्यू है, ए का है ना, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट।
अब इसी में इंटरसेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, ठीक है। ये क्या होगा 5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी और इधर क्या है बी यूनियन ए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन बना रहे थे वेरीफाई करने वाला, तो सेम उसका एग्जाम्पल था ये। देखिए कोई अगर हम लोग का ये कोई सेट है, मान लो छोटा सेट लेते हैं 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, और एक दूसरा सेट लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे 3 और 4 लेते हैं, क्लियर है। अब ये दोनों का यूनियन जब निकालेंगे ए यूनियन बी, तो क्या होगा 1 2 3 4 होगा, ठीक है। अब इसी में से बी यूनियन ए अगर निकालेंगे तो बी यूनियन ए निकालेंगे तो 3 4 1 2, देखो तो दोनों सेम है ना, आपस में इक्वल है ना, सिर्फ एलिमेंट इधर उधर है, तो एलिमेंट इधर उधर है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग 1 2 कॉमन दो 1 2 3 4, क्लियर। तो आपस में इक्वल है, तो कम्यूटेटिव लॉ यही बोलता है कि जब दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसका अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे, बी पहले ले लेंगे और उसके बाद ए सेट का यूनियन करेंगे, तो भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। सेम इंटरसेक्शन में भी ये रूल सेटिस्फाई होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में बोलता है कि कोई दो 3 सेट है इसमें ए बी और सी, तो 2 सेट का यूनियन निकालेंगे और तीसरा सेट के साथ उसको यूनियन कर देंगे, ठीक है। तो ये एलएचएस इसका हो गया। अब फिर इधर हो गया क्या, इसमें कोई एक सेट है ये, और बी और सी का एक साथ यूनियन निकाल के फिर ए के साथ हम लोग यूनियन निकाल देंगे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ में हम लोग का 3 सेट रहेगा, ठीक है। तो ये यूनियन में सेटिस्फाई हो रहा था, तो ऑब्वियसली ये इंटरसेक्शन में भी सेटिस्फाई होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब जो भी हम लिखा रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, आइडेंटिटी हो गया, कम्यूटेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक चीज याद रखना है, देखिए यहाँ पे क्या है ये है और ये दोनों एक साथ है ना, ठीक है। जिसे मल्टीप्लाई में हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, इंटू 3 + 5 दिया हुआ है ना, तो ये 4 जो है इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होके 4 × 3 होगा, बीच में प्लस है, फिर इसके साथ हम लोग का 4 × 5 होगा। सेम पैटर्न इसमें लाइज कर रहे हैं, जैसे ये है यहाँ पे, ये इसके साथ होगा क्या होगा यूनियन, तो ए और बी यूनियन हो गया, फिर बीच में क्या हम लोग का इंटरसेक्शन है, क्लियर। फिर ए किसके साथ यूनियन होगा, सी के साथ होगा, वही हुआ, सेम पैटर्न है जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 3/4 में, वहीं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरसेक्शन में भी वही होगा हम लोग का, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या हम लोग का यूनियन, फिर ये इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखने का तरीका, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो डी मॉर्गन लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यूनियन था ना, ये चेंज हो जाता है यहाँ पे इंटरसेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीमेंट हॉल में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसका दूसरा, यहाँ पे यूनियन का था, तो यूनियन जब भी था तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, और जब यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ पे यूनियन में चेंज हो जाएगा, क्लियर। और कुछ नहीं है, ये हॉल का कंप्लीमेंट है और इसमें सेपरेट सेपरेट हो जा रहा है हम लोग का, ठीक है। और आप देखना जब यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ पे यूनियन होगा, जब यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग याद रख सकते हैं, चलिए ठीक है, सबको याद रखिए। नेक्स्ट डे हम लोग और जो हम लोग का सेट में बचा है शायद, ठीक है, देख लेंगे कौन सा टॉपिक बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल से टाइमिंग हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और 12th का क्लास हम लोग कर दे रहे हैं 6 बजे से, राइट, 6 से 7 चलेगा या 7:30, राइट। उसके बाद 7 या 7:30 के बीच में हम लोग स्टार्ट कर देंगे 11th का, क्लियर।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लाइट नहीं जलाए थे जी आज। हाँ जी।